आज आपण शिकणार है मुलांनो सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या शिकना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको कोई डेरिवेटिव दिख रहा है तो उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना। हमने हेडिंग डालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आता सबस्टिट्यूशन मेथड मध्ये काय करायचं ते समजून घ्या। सबस्टिट्यूशन मेथड मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पॉइंट आपल्याला की आपल्याला डेरिवेटिव्ह माहित पाहिजे। त्याचं काय पाहिजे? डेरिवेटिव्ह तिथे कुठेतरी दिसला पाहिजे, तरच आपण त्याच्या ठिकाणी काय करू शकतो? सबस्टिट्यूट करू शकतो। काय करू शकतो? सबस्टिट्यूट। आता फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊया, म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल सबस्टिट्यूशन मेथड मध्ये। एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, I is equals to integration of sine of root x upon root x into dx। आता मला सांगा, तुम्हाला साइनचा डेरिव्हेटिव्ह तर नाही दिसत आहे कुठेच, कॉस आहे म्हणून नाही दिसत आहे। मग आपल्याला एक गोष्ट तो ऑब्झर्व करून दिसते की रूट एक्सचं डिफरन्शिएशन दिसतंय आपल्याला। कशाचं डिफरन्शिएशन दिसतंय? रूट एक्सचं। कारण की रूट एक्सचं डिफरन्शिएशन असतं 1/2 रूट एक्स, कॉन्स्टंट नसला तरी चालेल, पण आपल्याला रूट एक्सचं डिफरन्शिएशन दिसतं। आपण त्याच्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट करणार? पुट t इज इक्वल्स टू रूट एक्स। काय सबस्टिट्यूट केलं मुलांना आपण? पुट t इज इक्वल्स टू रूट एक्स। याला डिफरन्शिएट करा, dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू किती होईल मुलांना? रूट एक्सचं डिफरन्शिएशन 1/2 रूट एक्स। आता 2 इथे डिव्हिजनला, तिकडे जाऊन काय होणार मुलांना? मल्टिप्लाय। तर 2 dt इज इक्वल्स टू 1/रूट एक्स इंटू dx। आणि अशी टर्म दिसते आपल्याला इंटिग्रेशन मध्ये, ओरिजिनल एक्झाम्पल मध्ये, बरोबर आहे? ही टर्म पूर्ण दिसते आपल्याला। त्याला हायलाइट करतो, मला लक्षात आहे हे बघ, ही टर्म ॲज इट इज दिसते आपल्याला। मग त्याला काय रिप्लेस करणार मुलांना आपण? 2dt। त्याला काय रिप्लेस करणार? 2dt। तर मग इंटिग्रेशन कन्वर्ट होईल, इंटिग्रेशन ऑफ रूट एक्सला काय सबस्टिट्यूशन केलेलं मुलांना आपण? t। तर ते होईल साइन ऑफ t इंटू ह्या पूर्ण टर्मला काय रिप्लेस केलेलं मुलांना आपण? 2dt। त्याच्या ठिकाणी काय आले ना? 2dt। तर 2 कॉन्स्टंट टर्म आहे, इंटिग्रेशनच्या बाहेर काढ। इंटिग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t इंटू dt। साइनचं इंटिग्रेशन मुलांना मायनस कॉस, साइनचं इंटिग्रेशन काय? मायनस कॉस, -2 टाइम्स कॉस ऑफ टी प्लस हे आपल्याला भेटलं फायनल सोल्युशन। बट जेव्हा तुम्ही सबस्टिट्यूशन मेथड यूज करता तेव्हा तुम्हाला रिसबस्टिट्यूशन करावं लागतं। तर आपण टी ला काय रिप्लेस केलं होतं? रूट एक्स। फायनल सोल्युशन होईल तुमचं आय इज इक्वल टू -2 टाइम्स कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस हे मिळालं आपल्याला फायनल सोल्युशन। कोणाला काही डाऊट आहे का सबस्टिट्यूशन मेथड मध्ये? बघू नो सर। क्लिअरली काय आलंय? फक्त त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर तुम्हाला दिसला तर डायरेक्टली डोळे बंद करून त्याच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करायचं। ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह परफेक्ट येणं गरजेचं आहे। मला डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले पाठ पाहिजे। अरे हा, याचा डेरिव्हेटिव्ह हा डायरेक्टली दिसतो। कळालं? सगळ्यांना कळालंय? कोणाला काय डाऊट येस याच्यामध्ये? सर। आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊ। हा झाला एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट। एक्झाम्पल नंबर सेकंड मुलांना, I is equals to integration of in bracket log x raised to power n upon x into dx। नीट ऑब्झर्व करा कशाचा डेरिव्हेटिव्ह दिसतोय आपल्याला? लॉग एक्सचा। काय लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह? 1/x दिसतंय। आपण त्याच्या ठिकाणी काय करणार? सबस्टिट्यूशन। पुट t इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। याला डिफरन्शिएट करा मुलांना। t चं डिफरन्शिएशन काय? dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू लॉग एक्सचं डिफरन्शिएशन काय मुलांना? 1/x, बरोबर आहे? हा dx इथे डिवाइड आहे, तिकडे जाऊन काय होणार? मल्टिप्लाय। तर dt इज इक्वल्स टू व्हॉट? 1/x इंटू dx। हैप्पी विद दिस एवरीवन? क्या तो किसी को कुछ डाउट? तो ये टर्म कन्वर्ट हो गई बच्चों हमारी इसमें, dt में। फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इंटिग्रेशन ऑफ याच्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूशन केलेलं आपण? टी। तर टी रेज टू पॉवर एन आणि जी पूर्ण टर्म आहे ती काय झाली? त्यावर आपली dt। तर टी रेज टू पॉवर एनचं इंटिग्रेशन काय मुलांना?
टी रेस्ट टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू प्लस हे भेटलं आपल्याला फायनल सोल्युशन. आणि टीला काय रिप्लेस केलेलं आपण लॉग एक्स, तर ती व्हॅल्यू पुन्हा रिप्लेस करा. आय इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस. समझ में आएगा? देख लो बच्चों. यस सर. क्यों, कुछ डाउट बच्चों? सर वो टी रेस टू एन क्या किया? हम्म, टी रेस टू एन हाँ सर वो कैसे लिया? कैसे लिया मतलब इसको क्या सब्स्टिट्यूट किया तूने लॉग एक्स ओके. को? यस सर, समझा समझा. हाँ, और वो जो बाकी बची टर्म है इट कन्वर्टेड इनटू डीटी. ये पूरी टर्म यस सर. वो किस में कन्वर्ट हो गई? डीटी में. यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल है बच्चों. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर 9 sec स्क्वायर x रेस टू पावर 10 इंटू dx. अब मुझे बोलो बच्चों, सेक का तो डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो जो x रेस टू पावर 10 है उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 10 सामने आएगा, उसमें से पावर कम हो जाएगा, तो x रेस टू 9 दिख रहा है हमें. तो हमें किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है बच्चों? पुट e इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर 10 बराबर है. इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों. dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू x रेस टू पावर 9. 10 कांस्टेंट टर्म है, उसे ये साइड में लेके आओ. तो dt अपॉन 10 इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर 9 इंटू dx बराबर है. तो इसमें से कौन सी टर्म x रेस टू पावर 9 और ये dx, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? dt बाई 10 में. तो रिप्लेस कर दो. क्या हो जाएगा बच्चों? r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू एक्स रेस टू पावर 9 इंटू डी एक्स. ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों? हो गई डी टी बाय 10 की. तो कांस्टेंट टर्म कौन है बच्चों इसमें से? 1/10. 1/10 को बाहर निकाल दो बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी. मुझे बोलो सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन? टैन का. आंसर मिल गया. आई इज इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स टैन ऑफ टी प्लस सी. लेकिन टी की वैल्यू क्या है बच्चों? टी की वैल्यू है एक्स रेस टू पावर 10. मैं फाइनल सॉल्यूशन मिल गया. आई इज इक्वल्स टू 1/10 टैन ऑफ एक्स रेस टू पावर 10 प्लस. हैप्पी विथ दिस एवरीवन? सबको समझ में आया कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन में? यस सर. जो कुछ डाउट इसमें? कुछ नहीं करना, बस आपको डिफरेंशिएशन ढूंढना और डिफरेंशिएशन मिलने के बाद इस जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना बच्चों? आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों. एग्जांपल नंबर थर्ड. r is equals to integration of e raised to power t log x in bracket x raised to power 4 plus 1 raised to power minus 1 into dx. अब थोड़ा सोचो बच्चों, इसमें क्या क्या करोगे? इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की सोचो. मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ. अब मुझे बोलो बच्चों, x रेस टू पावर 4 जो है का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या है? 4x3. अब आप बोलोगे सर ये एक्स क्यूब तो नहीं दिख रहा. आप तो बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन दिखेगा. ये जो टर्म सामने है वो यहाँ पे पावर में चली जाएगी. तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इन ब्रैकेट उसका नीचे लेके आओ बच्चों, जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब आप सबको एक लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है. क्या प्रॉपर्टी? ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए अगर है उसका सॉल्यूशन कितना बच्चों? एक्स. तो यहाँ पे क्या मिलेगा बस अपने को? एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स.
इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है बच्चों आपको, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों बोलो, इसका डिफरेंशिएशन कितना, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 का 4x³ 4x³ तो हमें किसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बच्चों, 4 की। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको न्यूमरेटर में, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है बच्चों, 1/4 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? समझा बच्चों सबको? Yes, sir. अब Yes, sir. ये हो गया बहुत बेसिक एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 4, अगर हमें गिवन है बच्चों I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर अभी इसे कैसे करोगे, ना ही डिफरेंशिएशन दिख रहा है किसका, ना ही कुछ दिख रहा है, और आप बोलते हो कि सब्स्टिट्यूशन करना। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा कैसे, तो एक चीज माइंड में रखो, अगर कुछ रूट है या उसका कुछ पावर है, जो भी कुछ ब्रैकेट्स में टर्म रहेगी उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना। उसकी जगह पे क्या करना बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे बोलो बच्चों इसमें किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करोगे, एक्स प्लस 1 की जगह पे। तो पुट t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बराबर है। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों सबसे बेस्ट वे से, कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 1 माइनस टी। डिफरेंशिएट करो इसे, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, और x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 1। तो यहाँ से हमें dt इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, dx। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ सकते, यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. अब जो जिस ब्रैकेट की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसे कुछ भी नहीं करना, 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बच्चों अपन, 1 माइनस टी, और ये पूरा क्या बच्चों हमारा t, तो हो जाएगा t रेज टू पावर 3/2, और dx इज नथिंग बट व्हाट बच्चों, dt। ये बन गया हमारा dt। इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2t। तो 1 प्लस 2 कितना बच्चों, 1 प्लस 2 कितना, t। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2t इंटू टी रेज टू पावर 3/2। जो टी रेज टू पावर 3/2 है उसे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी टी रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 इंटू टी रेज टू 1 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 इंटू डी टी। अब हमें इसे करना बच्चों इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे करोगे, 3 को एज इट इज लिखना है जो कांस्टेंट टर्म है, टी रेज टू पावर 3/2 में एक ऐड कर दो पावर में, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 5/2। जो भी नंबर आएगा उससे डिनोमिनेटर में लिखना है, -2 इंटू इनका बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी बच्चों एडिशन। तो 3/2 प्लस 1 कितना 5/2, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू पावर 7/2 कौन 7/2 प्लस सी। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो आई इज इक्वल टू 3 2 6 6/5 टी रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/7 टी रेज टू पावर 7/2 प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की बच्चों हमने, एक्स प्लस 1, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सोल्यूशन हो जाएगा 6/5 एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/7 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 7/2 प्लस। समझ में आया बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट ही है टाइप में, लीनियर वाले No, sir. किसी को कुछ डाउट, समझा एवरीवन? Yes, sir. ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, डोंट वरी, एक 4-5 एग्जांपल लेंगे अपन। एग्जांपल नंबर 5, I इज इक्वल्स टू दिया बच्चों हमें इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 4x माइनस 1 और इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 रेज टू पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों मैंने क्या बताया था, जो भी कुछ रूट की टर्म होगी या कुछ भी जिसका कुछ पावर होगा तो उसकी जगह पे अपन क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t। तो
तो अभी मुझे बोला इसमें किसकी जगह पे टी सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चों? अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे 2x प्लस 3 की जगह। तो पुट t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इसके बाद की स्टेप क्या बोली थी मैंने, यहाँ से x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ t। तो ये जो पॉजिटिव 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा बच्चों? 2x इज इक्वल्स टू t माइनस 3। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इन ब्रैकेट t माइनस 3। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? नो सर। अब इसके बाद जो हमें टर्म गिवन है उसे डिफरेंशिएट करो। तो t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? dt अपॉन dx। और 2x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 2। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लेकिन हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है इधर आके डिवाइड होगा, मतलब इम्प्लाइज क्या करेगा? dt अपॉन 2 इक्वल्स टू dx। यहाँ तक क्लियर है सब? अब यस सर। इसके बाद क्या करना है बच्चों? रीसब्स्टिट्यूशन, मतलब x को रिप्लेस करना इन टर्म्स ऑफ t। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स x की वैल्यू कितनी बच्चों? 1/2 इन ब्रैकेट t माइनस 3। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद -1। और इसकी वैल्यू कितनी है? t। तो ये हो जाएगा t रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों? dt/2। तक समझा क्या? देखो अब इसके बाद कैलकुलेशंस करो बच्चों। 2 1 जा 2 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो वो इंटीग्रेशन दिखेगा। और 1/2 को बाहर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 3 2 जा 6 -1 इंटू t रेज टू पावर हाफ इंटू dt। नेक्स्ट 1/2 टाइम्स इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा -7 और टी रेस टू हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू टी रेस टू पावर, इसका पावर कुछ नहीं मतलब कितना बच्चों? 1। और 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? t/2 -6 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? -7। और टी रेस टू हाफ से भी उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 टाइम्स टी रेस टू पावर हाफ इंटू डी टी। यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो तक क्लियर है सगळ्यांना? यस सर। अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इन ब्रैकेट 2 को बाहर निकालो। इसका इंटीग्रेशन कितना बच्चों? टी रेस टू पावर, पावर में एक ऐड कर दो, तो 5/2 अपॉन 5/2 -7 इंटू टी के पावर में एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो इन सब में से 2 अगर कॉमन निकालते हो तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 2/5 टी रेस टू पावर 5/2 -7/3 टी रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। और टी की वैल्यू कितनी बच्चों? 2x प्लस 3। उसे रिप्लेस कर दो। 2/5 इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 रेस टू पावर 5/2 -7/3। नेक्स्ट टी रेस टू पावर, टी मतलब कितना है? 2x प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 प्लस, ये मिल गया फाइनल सॉल्यूशन। समझा बच्चों सबको? एवरीवन? किसी को कुछ यस डाउट ये टाइप सर। में? ये टाइप में किसी को कुछ डाउट? नो सर। सीधा और क्लियर है, कुछ भी नहीं। और एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल नंबर 6। अगर हमें दिया बच्चों r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 रेस टू पावर 1/3 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करोगे? किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन करोगे आप? इसको कुछ पावर दिया, तो हमें पावर किसको दिख रहा है? x प्लस 1। सब्स्टिट्यूट पुट t इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? x इज इक्वल्स टू t माइनस 1। इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 1। तो यहाँ से हमें dt की वैल्यू मिलेगी dt इज इक्वल्स टू dx बराबर i इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चों, t माइनस वन प्लस वन अपॉन t रेस्ट टू पावर 1/3 और dt इज इक्वल्स टू dx dt। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या आ जाएगा 2t माइनस टू प्लस वन अपॉन टी रेस्ट टू पावर 1/3 इंटू डी टी। तो मुझे बोलो माइनस टू प्लस वन कितना बच्चों, 2t माइनस वन, और जो अपन वाला टी रेस्ट टू पावर 1/3 उससे सेपरेट डिवीजन कर दो। तो यहाँ पे लगाओ लॉज ऑफ इंडाइसेस। क्या है लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस अगर सेम है तो पावर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू टी रेस्ट टू पावर 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3। और ये पावर पूरा ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस इंटू डी टी। और इंटीग्रेशन की मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, क्या करना है, कांस्टेंट को कुछ भी नहीं करना, उसे एज इट इज लिखना है। टी रेस्ट पावर जो पावर में टर्म है उसमें एक ऐड कर देना। तो 2/3 में अगर मैं एक ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5/3 अपॉन 5/3 माइनस इसमें और एक ऐड कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 प्लस वन, तो 3 माइनस वन इज 2, तो 2/3 अपॉन 2/3 प्लस सी, फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें 3 टू 6, 6/5। टी की वैल्यू कितनी बच्चों, x+1 रेज़ टू पावर 5/3 माइनस 3/2 इन ब्रैकेट x+1 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस। आर यू गेटिंग एवरीवन, सबको समझ में आया, किसी को कुछ यस डाउट, सर। देखो डिवीजन वाले भी एग्जांपल है। अब किसी को कुछ डाउट होगा यहाँ तक जो सीखे तो पूछ सकते हो, अगर नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चली जाएंगे। क्लियर है बच्चों सबको, एवरीवन क्लियर हुआ ये टाइप, यस सर। ओके। तो कुछ एग्जांपल लिखता हूँ मैं होमवर्क के लिए। r is equals to integration of 2x plus 1 into x minus 3 raised to power half into dx। Example number second, r is equals to integration of 3x plus 4 into 2x minus 1 raised to power 3/2 into dx। Example number third, r is equals to integration of 4x minus 1 into 3x plus 2 raised to power 1/3 into dx। Next, example number 4, r is equals to integration of 7x minus 1 in bracket 1 minus 3x raised to power half dx। Fifth example है, r is equals to integration of 4x plus 5 upon 2x plus 1 raised to power half into dx। Sixth example है, r is equals to integration of 3x minus 1 upon 2x plus 3 raised to power 1/3 into dx। Seventh example है, r is equal to integration of 4x plus 3 upon the root of 7x plus 3x। Last example, y is equals to integration of x minus 3 upon 2x plus 1 raised to power 3/2। ये 8 जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये होमवर्क में अटेंड करना, ठीक है।
चल, यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों? किसी को कुछ डाउट ये वाला टाइप में, ये जो अपन आज सीखे? नो सर। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया कि उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको कहीं दिखता है उसकी जगह पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अभी कुछ कुछ एग्जांपल में क्या होता है तो सब्स्टिट्यूशन दिखता ही नहीं, क्या सब्स्टिट्यूट करना। r इज इक्वल टू दिया बच्चों में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, cos का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या आपको कहीं? नहीं। अब मुझे बोलो cos का डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, 1 1 है, तो उसे सब्स्टिट्यूशन करके कुछ फायदा नहीं। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो ये जो ब्रैकेट्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? अगर मैं उसकी जगह पे पुट t अगर करता हूँ, पुट t इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, x इंटू ई रेज टू पावर x। और इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बच्चों? कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल। तो क्या रहता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second plus second function as it is into derivative of this is first। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? e टू द पावर x। तो dt इज इक्वल टू e टू द पावर x अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो बच्चों न्यूमरेटर में आपको उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो उसे अलग कलर से हाईलाइट करते हो। देखो ऐसी टर्म दिख रही है बच्चों हमें, उसे क्या रिप्लेस करोगे आप? dt। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन cos स्क्वायर टी। अब मुझे बोलो बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? tan टी। i इज इक्वल टू tan ऑफ टी प्लस सी। और टी की वैल्यू कितनी बच्चों? x इंटू ई टू द पावर x। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया, i इज इक्वल टू tan ऑफ x इंटू ई टू द पावर x प्लस। समझा के देख लो बच्चों। सर ते कॉस स्क्वेअरला का बरं हे केलं तुम्ही? हाँ, टी कन्सिडर केलं. कॉस स्क्वेअरला का बरं टी कन्सिडर केलं? कॉस स्क्वेअर एक्स इंटू ई टू द cos पॉवर स्क्वेअरला एक्स. केलं का? तू झोपेत आहे का थोडासा? तिथे दिसतंय ना तुला cos स्क्वेअरच्या खाली पुट टी कशाला केलेलं बघ बरं का? हा मी तेच म्हणतोय. अरे टमाट्या cos चा डेरिव्हेटिव्ह सांग, नाही ना सर. दिसतोय तुला कुठं? नाही. कुठं आहे? वापस ई टू द पॉवर एक्स, ई टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह दिसतोय तुला कुठे? नाही. ही टर्म पकड, याचा डेरिव्हेटिव्ह दिसतोय तुला कुठे? नाही। उरला नाही ना. एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वनचा डेरिव्हेटिव्ह सांग 1, पण 1 फक्त तशी टर्म दिसते का तुला कुठे? नाही. नाही। उरला कोणती टर्म मग? जी रेडनी हायलाइट केलेली दिसली? हो. मग त्याच्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूशन केलं, सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर आपल्याला दिसलं की त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तर दिसतोय पूर्ण ॲज इट इज, हो. हो. मग त्याच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन केलं। ओके. समझ में आ बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? सबस्टिट्यूशन करताना डेरिव्हेटिव्ह सापडायचं, डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला सापडला की सबस्टिट्यूट करायचं, ते चेक करावं लागतं प्रत्येकाला। कोणी असा महान आत्मा नाही की त्याला लगेच दिसतं की याचा डेरिव्हेटिव्ह नाही, ते तुम्हाला चेकच करावं लागतं। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसी टाइप का। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x log x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। बघा कशाचा डेरिव्हेटिव्ह दिसतो तुम्हाला? आता त्याच्यामध्ये एक 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 टर्म घेत चला। ए रेस टू पॉवर स्टारचं डिफरन्शिएशन काय मुलांना? ए रेस टू पॉवर स्टारचं डिफरन्शिएशन ए रेस टू स्टार इंटू लॉग ऑफ ए। असं काही दिसतंय का कुठे तुम्हाला? नाही। मग उरली नो कोणती टर्म? 1, 1चा डेरिव्हेटिव्ह किती? 0। लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती? 1 बॅक दिसतोय कुठे? नाही। नो सर. उरली कोणती टर्म? पॉवर वाली, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा बरं का। पुट टी इज इक्वल टू, जर आपण एक्स लॉग एक्स करतोय त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कसं काढणार मुलांना आपण? फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज इंटू
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, तो एक्स एक्स गेट कॅन्सल, तर डी टी इज इक्वल टू आपल्याला सरळ दिसतंय 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स. दिसला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर आहे. म्हणजे कशाच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करणार, याच्या ठिकाणी. मग इंटिग्रेशन कसं होणार, इंटिग्रेशन ऑफ डी रेस टू पॉवर टी, आणि ही पूर्ण व्हॅल्यू काय कन्वर्ट झाली मुलांना, डी टी. 3 रेस टू पॉवर टीचं इंटिग्रेशन काय सांगितलं मुलांना मी, 3 रेस टू पॉवर टी अपॉन लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ 3 प्लस सी. फायनल सोल्युशन भेटलं, आय इज इक्वल टू 3 टू द पॉवर एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 प्लस. समझ में आएगा, देख लो बच्चों. बघून घ्या मुलांना कळालंय. त्यासाठी तुमचा डेरिव्हेटिव्ह खूप परफेक्ट पाहिजे. कळालं सगळ्यांना, कोणाला काय डाऊट याच्यामध्ये, हो ना सर. कन्फर्म, कोणालाच काही डाऊट. येस. ओके. आता काही एक्झाम्पल जे असतात ते तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह दिसत नाही. आता बरेच जण त्याच्यामध्ये म्हणतात की सर तुम्ही जर सांगता डेरिव्हेटिव्ह सापडा, मग आम्ही डेरिव्हेटिव्ह सापडला, आम्हाला डेरिव्हेटिव्ह नाही सापडलं. पण मग त्या टाईपमध्ये एक कन्सेप्ट असतो, आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू पॉवर 1/2 प्लस एक्स रेस टू पॉवर 1/3 इंटू डी एक्स, असा एक्झाम्पल दिलेलं. आता अशा एक्झाम्पलला कसं सॉल्व्ह करणार असं तुम्ही विचारता. तर याच्यामध्ये काय करायचं मुलांना, यांचे जे पॉवर आहेत, काय सांगतो त्याच्याकडे नीट लक्ष द्या. यांचे पॉवर किती आहेत मुलांना, 1/2 आणि 1/3, बरोबर आहे, बरोबर आहे. यांचा एलसीएम घ्या. येस सर. यांचा एलसीएम किती भेटेल, यांचा एलसीएम किती भेटेल, 1/6, बरोबर आहे. येस सर. मला सांगा, यांचा एलसीएम जर 1/6 आहे, तर आपल्याला माहिती आहे 1/6 वाली टर्म पाहिजे आपल्याला. तर काय करायचं, 1/6 म्हणजे काय, एक्स रेस टू पॉवर 1/6. हॅपी विथ दिस, बरोबर आहे. इथपर्यंत काय आलं बघा, इथपर्यंत काय आलं सगळ्यांना. जो काय Yes, व्हेरिएबल sir. असत त्याच्या पॉवरला एलसीएम लिहायचं, त्याला टी सबस्टिट्यूट करायचं, पुट दिस इज इक्वल्स टू 2. हैप्पी विद दिस एवरीवन, कुछ दिक्कत वाली बात किसी को. अब मुझे बोलो 6 पावर ऑन बोथ साइड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू टी रेस टू पावर 6. अब इसे डिफरेंशिएट करो बच्चों, dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू व्हाट, टी रेस टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या, जो पावर में टर्म है वो सामने आएगी और इसमें से एक टर्म कम हो जाएगी. तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाती है, dx इज इक्वल्स टू 6 इंटू टी रेस टू पावर 5 इंटू dt. समझा का, देख लो यार, हे खूप महत्वाचा पॉईंट. प्रत्येक याच्यामध्ये अशा टाईपच्या एक्झाम्पल मध्ये एकच एलसीएम घ्यायचा, त्याच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करायची, एक्सच्या पॉवरला तो एलसीएम लिहायचा, त्याच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करायचं. कळालं सगळ्यांना. येस सर. अब मुझे बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ जो पावर में dx है उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बच्चे, 6 इंटू टी रेस टू पावर 5 इंटू डी टी. अब x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो बच्चों आप, टी रेस टू पावर 6. मुझे बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, टी रेस टू पावर 6 रेस टू पावर हाफ प्लस टी रेस टू पावर 6 रेस टू पावर 1/3. या तक समझा सबको, इथपर्यंत कळालंय सगळ्यांना. येस सर. मग इंटिग्रेशन ऑफ 6 इंटू टी रेस टू पॉवर 5 अपॉन टी रेस टू पॉवर किती होईल मुलांना, 3 प्लस टीचा स्क्वेअर इंटू डी टी. हॅपी विथ दिस. डिनोमिनेटर मधला काय कॉमन निघतो, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलता बच्चों, टी स्क्वायर. वेरी गुड. ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, टी प्लस 1 इंटू डी टी. अब इसके बाद क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, टी स्क्वायर गेट कैंसिल, और इसका कितना पावर चला जाएगा, 3 बचेगा बस, बराबर है. तो वो दिखेगा 6 टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी टी. देखो यहाँ तक समझ में आया. येस सर. अब अब एक चीज याद रखो, अगर डिनोमिनेटर
से पावर अगर ज्यादा है न्यूमरेटर में तो हम डिवीजन रूल यूज करते। कौन सा रूल यूज करते बच्चों? डिवीजन। और एक टाइप कवर हो जाएगा आपका इसमें। कौन सा रूल यूज करते बच्चों अपन? डिवीजन मेथड। अब डिवीजन कैसे करोगे बच्चों बोलो? टी क्यूब को बाय एक्स प्लस वन, सॉरी टी प्लस, बोलो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन हो जाएगी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बराबर है। इनकी सब्ट्रैक्शन कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? माइनस टी क्यूब माइनस दिस गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस टी स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? माइनस टी, इक्वेशन हो जाएगी माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। इनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों? टी। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस वन से। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो। T+1. टी प्लस वन, और इनकी सब्ट्रैक्शन करो, बचेगा कितना? माइनस वन। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो Yes, sir. अब मुझे बोलो बच्चों डिविडेंड का फॉर्मूला क्या रहता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बराबर। Yes, sir. टी क्यूब जो क्वेश्चन है न्यूमरेटर में, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। हैप्पी विथ दिस? या तो कुछ दिक्कत किसी को? ये समझ में आके देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कहा जगह ना। Yes, sir. अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? इसके बाद हम करेंगे सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन करने के बाद क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन इंटू डी टी। हैप्पी विथ दिस? अब इसे इंटीग्रेट करते चलो। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन, और इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट है तो इसका सॉल्यूशन कितना बच्चों? माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस वन प्लस। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? अब टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की बच्चों अपन ने? एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स, तो एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस टी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर वन बाय सिक्स। समझ में आएगा? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। शाळेच्या मुलांना बघून घ्यायचं। सर हम्म, इथं प्लस वनचं इंटिग्रेशन नाही होत का? हा? टी स्क्वेअर बाय टू प्लस वन होतं ना, त्याचं प्लस वनचं इंटिग्रेशन नाही केलं. काय म्हणतो काय माहित, मला नाही कळालं. सर त्या वनच्या जागी टी पाहिजे इंटिग्रेशन केलं. Good. कळालं सगळ्यांना? कोणाला का डाउट? क्लियर है सबको? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबके? Yes, sir. अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे डिवीजन रूल वाला। ये एग्जांपल नंबर हुआ थर्ड, और फोर्थ एग्जांपल बस डिवीजन रूल वाला ही ले लेते। मैं दिया बच्चों r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। बोलो बच्चों कैसे डिवीजन करोगे? बाय यूजिंग डिवीजन रूल। कैसे डिवाइड करोगे? बोलो बच्चों कैसे डिवाइड करोगे इसे? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें एक्स स्क्वायर से, बराबर है? एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसकी क्या करते बच्चों अपन? सब्ट्रैक्शन। अब दिस गेट कैंसल, फोर एक्स स्क्वायर में से टू एक्स स्क्वायर चले जाएंगे, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 2x. टू एक्स से,
इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x² प्लस 4x की क्या करनी पड़ेगी बेटा सब्ट्रैक्शन, दिस गेट कैंसिल, -7 -4 कितना बेटा -11x प्लस 5, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा अभी -11 से, इक्वेशन हो जाएगी -11x -22, इनकी क्या करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्शन, ये प्लस हो जाएगा ये भी प्लस, दिस गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 27। यहाँ तक समझ में आया सबको बच्चों, क्लियर है Yes, सबको? अब मुझे बोलो बच्चों डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, x³ प्लस 4x² -7x प्लस 5, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन की जगह पे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू x² प्लस 2x -11 प्लस 27 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। सेपरेट डिवीजन करो बच्चों, क्या आ जाएगा, सेपरेट डिवीजन करने के बाद x² प्लस 2x -11 प्लस 27 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो बच्चों, x² का इंटीग्रेशन कितना x³ अपॉन 3 प्लस 2 कांस्टेंट टर्म एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन कितना, सॉरी इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 -11x प्लस 27 को बाहर निकालो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर बस। बघून घ्या एकदा हा क्वेश्चन का आला, येस सर. बघा खूप सोपं करून सांगतो, तुम्हाला पहिले सांगितलं होतं की पहिले 4 लेक्चर तुम्हाला थोडे अवघडच होते, 4 नंतर काहीच नाही, सरळ प्रश्न दिलेला असतो, हा टाईपचा एक्झाम्पल आहे, असं सॉल्व्ह करा, काहीच वेळ वाया घालवण्याची गरज नाही, आणि असे इन्स्टंट होतात क्वेश्चन, जास्त वेळ पण नाही लागत. प्रॉब्लेम झालाच नाही तो सॉल्व. कोणता चालतं ते युट्यूबचा का? YouTube. हा हा त्याचं रात्री झाल्यात बघ अपलोड, पण आज सकाळी पुन्हा नाही झाली. हा ते ब्राउझरचा प्रॉब्लेम आहे सर. कोणत्या? तुम्ही कोणता वापरता ब्राउझर? क्रोम. क्रोम का? नाही पण ब्राउझरचाच प्रॉब्लेम आहे. मी विचारलंय माझ्या मित्राला. म्हणे ठीक है चलो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ बच्चों होमवर्क के लिए। और आयफोनचं सफारी ना त्याच्यावर ट्राय करा. क्या? आयफोनचं जे सफारी आहे ना हम्म त्याच्यावर ट्राय करा एकदा. होमवर्क के एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल equals to integration of x plus 1 into x plus log x whole raised to power 4 upon dx into dx. Second example, I is equals to integration सर of, बोल बेटा. सर त्याचे आन्सर्स पण द्या ना सर. ते कुठं पण किती कुठपर्यंत जायचं ते कळतं. पण उत्तर दिल्यानंतर तुम्हाला लगेच कळतं की कशाच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करतो आपण. ओके त्या द्यायचं मला काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला ओके लगेच कळेल की यार सबस्टिट्यूशन याच्या ठिकाणीच करायचं, ते डायरेक्ट ओके कळतं. सर. उत्तरामध्ये दिलं असले की डायरेक्ट कळतं की यार याच्याच ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करायचं. बघा द्यायचं देऊ शकतो, मला काही प्रॉब्लेम नाही, नाही सर नको. आता काही नुकसान नाही त्याच्यामुळे, नुकसान तुमचंच. ते मला माहिती आहे ना की तुम्हाला
हे 8 एक्झाम्पल ट्राय कर.